Good morning, students. Welcome to my YouTube channel Infinite Maths. My name is Sohan Soledia. I'm your math mentor. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि जेईई एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है मिनिमम ऑफ ए कोमा बी क्या होता है। तो ये होता है मेरा ए प्लस बी माइनस मॉड ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2। इट मीन्स अगर हमारे पास ए की वैल्यू एफ एक्स है एंड बी की वैल्यू जी एक्स है तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं कि मिनिमम ऑफ एफ कॉमा जी मेरा हो जाएगा एफ प्लस जी माइनस मॉड ऑफ एफ माइनस जी अपॉन 2। ठीक है। सिमिलर वे में अगर हम मैक्सिमम की बात करें कि ए कोमा बी का मैक्सिमम क्या होगा तो वो होगा मेरा ए प्लस बी प्लस मॉड ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2। अगर यहाँ ए और बी की जगह एफ और जी आ जाते हैं तो ये एफ प्लस जी प्लस मॉड ऑफ एफ माइनस जी अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है। मैक्सिमम ऑफ एफ कॉमा जी। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करते हैं किसी क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मिनिमम ऑफ दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। इसके अंदर भी एक मिनिमम और है। तो हमें मालूम है मिनिमम ऑफ ए कोमा बी क्या होता है। वो हो जाता है मेरा ए प्लस बी माइनस मॉड ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है। तो मैं अप्लाई करता हूँ पहले ये मिनिमम ऑफ y कोमा माइनस 3 क्या होगा। ठीक है। तो ये बनेगा a प्लस बी यानी y प्लस बी की वैल्यू माइनस 3 है माइनस मॉड ऑफ a y हो गया माइनस माइनस के 3 तो प्लस के 3 अपॉन 2। ठीक है। आगे बात करें तो हमें इसमें 7 ऐड करना है तो मैं बोथ साइड 7 ऐड कर देता हूँ। तो ये बनेगा 2 एलसीएम में आ जाएगा तो ये बनेगा अपना y माइनस 3 माइनस मॉड ऑफ y प्लस 3 एंड प्लस के 14। तो ये 14 माइनस 3 कितना हो जाएगा 11। तो ये y प्लस 11 माइनस मॉड ऑफ y प्लस 3 अपॉन 2 बन जाएगा। ठीक है। आगे हमें बोला है कि मिनिमम ऑफ दिस कोमा y माइनस 6 निकालना है यानी मिनिमम ऑफ ये वैल्यू जो है इसकी वैल्यू मेरी ये आ गई है तो मैं यही रख लेता हूँ y प्लस 11 माइनस मॉड ऑफ y प्लस 3 अपॉन 2 कोमा y माइनस 6 का मिनिमम लेना है। ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरी y प्लस 11 माइनस मॉड ऑफ y प्लस 3 अपॉन 2। ये a की वैल्यू हो गई और बाहर है 1/2 तो मैं 1/2 को बाहर रख लेता हूँ 1/2 a प्लस बी की वैल्यू है y माइनस 6 माइनस मॉड ऑफ a माइनस बी तो a हो गया y प्लस 11 माइनस मॉड ऑफ y प्लस 3 अपॉन 2 एंड माइनस y माइनस 6। ठीक है का मॉड। इसे हम आगे सोल्व करते हैं तो ये बनेगा हाफ ऑफ यहाँ पर मेरा एलसीएम आ जाएगा 2 तो इन दोनों टर्म्स का मैं एलसीएम ले लेता हूँ 2। ये बनेगा y प्लस 11 माइनस मॉड ऑफ y प्लस 3 प्लस 2y माइनस 12 माइनस यहाँ पर भी अंदर मैं एलसीएम ले लेता हूँ मॉड के अंदर तो ये 2 एंड ये मॉड ये बनेगा y प्लस 11 माइनस मॉड ऑफ y प्लस 3 माइनस 2y एंड प्लस के 12 हो जाएंगे। ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज। आगे ये बन जाएगा अपना हाफ ऑफ यहाँ पर ये 2 और 2 इसको भी मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये बचेगा y प्लस 2y 3y एंड प्लस के 11 माइनस के 12 तो माइनस 1 माइनस मॉड ऑफ y प्लस 3 एंड माइनस मॉड ऑफ y और माइनस के 2y माइनस का y एंड 11 प्लस 12 दैट इज 23 एंड
माइनस मॉड ऑफ y प्लस 3 का फिर से मॉड। ठीक है, ये अपना इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसे मैं a बोल देता हूँ। अब ये जो एक्सप्रेशन मिल गया हमें, अब इसके अंदर बस मॉड को ही सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास y प्लस 3 पर मॉड है, तो सबसे पहले मैं इस y प्लस 3 के मॉड को ही ओपन करता हूँ। तो ये बनेगा माइनस के y प्लस 3 बनेगा, और एक बार y प्लस 3 बनेगा। और कब कब बनेगा? जब y की वैल्यू मेरी लेस देन -3 होगी तो ये नेगेटिव बनेगा, और y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होगी तो ये पॉजिटिव बनेगा। आगे हम केसेस बना लेते हैं। तो केस नंबर 1 मेरा बनेगा y इज लेस देन -3, तो ये नेगेटिव से खुलेगा, तो a की वैल्यू मेरी हो जाएगी 1/4 ब्रैकेट 3y -1, एंड ये नेगेटिव से खुलेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y प्लस 3। ठीक है, माइनस मॉड ऑफ नेगेटिव y प्लस 23, और ये नेगेटिव से खुलेगा तो प्लस के y प्लस 3। ठीक है, नाउ ये बनेगा अपना 1/4 ब्रैकेट, ये 3y प्लस y 4y हो जाएगा, एंड प्लस के 3 माइनस के 1 तो प्लस के 2, एंड माइनस मॉड ऑफ माइनस के y और प्लस के y कैंसिल हो गए, तो 23 प्लस 3 दैट इज 26 का मॉड आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा 1/4 4y। अब 26 का मॉड तो 26 ही रहेगा, एंड ये माइनस के 26 आएंगे, प्लस के 2 तो माइनस के 24, 4 कॉमन लेके मैं कैंसिल कर लेता हूँ, तो ये y -6 बन जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड केस लेते हैं, हमारा केस नंबर 2, इसके अंदर y को मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेना है। तो a की वैल्यू मेरी बनेगी 1/4 ब्रैकेट, यहाँ पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3y -1 ये एज इट इज़ आ जाएगा, बट यहाँ पे ये वाला जो मोड है ये नेगेटिव पॉजिटिव से खुलेगा, तो ये नेगेटिव ही रह जाएंगे, नेगेटिव के y प्लस 3 माइनस मोड ऑफ, ये बनेगा नेगेटिव ऑफ y प्लस 23, माइनस ये भी पॉजिटिव से खुलेगा तो y प्लस 3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। आगे ये बनेगा अपना 1/4 ब्रैकेट 3y -1 माइनस y -3 माइनस मॉड ऑफ -y प्लस 23 माइनस y -3। ठीक है, इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा 1/4 ब्रैकेट 3y -y दैट इज 2y -1 और 3 4 माइनस मॉड ऑफ ये -y माइनस के 2y एंड प्लस के 23 -3 प्लस के 20। ठीक है, का मॉड एंड ब्रैकेट क्लोज। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे ये बनेगा 1/4 ब्रैकेट, इसे हम थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। तो इसके अंदर हमारा ये बनेगा 2 कॉमन आ जाएगा, तो y -2 माइनस, यहाँ मोड में से भी मैं -2 कॉमन ले लेता हूँ, तो बाहर तो वो 2 ही बन के आएगा, तो ये y -10 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इस 2 को कैंसिल कर देता हूँ 4 से 2 टाइम, तो ये बनेगा अपना 1/2 ब्रैकेट y -2 माइनस मॉड ऑफ y -10। ठीक है, अब हमें फिर से इस मोड को ओपन करने की ज़रूरत है। तो y -10 का जो मोड होगा वो नेगेटिव ऑफ y -10 होगा एक बार तो, और एक बार पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव कब होगा? जब y की वैल्यू लेस देन 10 होगी, और एक पॉजिटिव होगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 पर। तो मैं अप्लाई करता हूँ, तो मैं अपना केस बना लेता हूँ सेकंड का a पार्ट, व्हेन y इज लेस देन 10, तो ये बनेगा अपना a इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट y -2। जब मैं लेस देन 10 लूँगा तो ये वैल्यू आएगी हमारी नेगेटिव, तो ये y -2 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, y -10 बच जाएगा, तो ये बनेगा हाफ ऑफ
y प्लस वाई 2y माइनस 12 एंड जब 2 कॉमन लेके डिवाइड करूँगा तो y माइनस 6। नेक्स्ट केस, जब हम केस नंबर सेकंड का बी पार्ट, जब y की वैल्यू मैं ग्रेटर देन 10 लूँगा इक्वल टू, तो a हमारा बन जाएगा हाफ ऑफ y माइनस 2, और ये खुलेगा पॉजिटिव से और नेगेटिव ऑलरेडी है यहाँ पर, तो नेगेटिव ऑफ y प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, y से मेरा y कैंसिल, 10 माइनस 2 8 बनेगा, 8/2 दैट इज़ 4। ठीक है, अब मैं इसे एक साथ लिख लेता हूँ। तो a की वैल्यू हमारी हो जाएगी, हमने देखा पीछे केस नंबर 1 में जब हमारे y की वैल्यू लेस देन -3 थी तो a की वैल्यू आई थी y माइनस 6। ठीक है, एंड ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 10 थी तो भी y माइनस 6 आई थी यहाँ पर। ठीक है, तो जब y मेरा ग्रेटर देन -3 है, लेस देन 10 है, तब कितनी आ रही है, y माइनस 6 ही आ रही है। ठीक है, और ग्रेटर देन 10 में ये अपनी वैल्यू आ रही है 4। ठीक है, तो इन दोनों केसेस को मैं कंबाइन करके लिख सकता हूँ कि जब y की वैल्यू मेरी लेस देन 10 है तब तो आ रहा है y माइनस 6, और जब y की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो वैल्यू आ रही है 4। अब हमें इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए दो मेथड हो सकते हैं, या तो हम इसका ग्राफ बना लें या फिर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज़ कर लें कि ये जो एक ही वेरिएबल फंक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। क्योंकि हमें मालूम है अगर मैं इसका y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दूं, ठीक है, तो ये 1 बनेगा, तो 1 ग्रेटर देन 0 है तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये 10 पर ही मैक्सिमम देगा, y इक्वल्स टू 10 पर मैक्सिमम होगा। तो वो वैल्यू क्या आएगी, a एट y इक्वल्स टू 10 हमारा 4 आएगा। ठीक है, और y इक्वल्स टू y ग्रेटर देन 10 पर भी ये 4 ही आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मेरी आ जाएगी 4। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम इन दो फॉर्मूलाज की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।